नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी अचानक राजतंत्र में कैसे बदल सकती है। अमेरिका की सड़कों पर हजारों लोग एक ही नारा लगा रहे हैं, नो किंग्स इन अमेरिका। लेकिन सवाल यह है कि 21वीं सेंचुरी में राजा कहां से आ गया। क्या यह सिर्फ अमेरिका की प्रॉब्लम है या फिर हमारे सिस्टम की स्लो पॉइजन। आज की वीडियो में हम केवल प्रोटेस्ट की बात नहीं करेंगे, बल्कि यूएस इनविजिबल फोर्स को डिकोड करेंगे जो किसी देश को सुपर पावर बनाती है, सिविल सेंस। क्योंकि कुछ देशों में लोग सड़कों पर थूकने से डरते हैं और हमारे यहाँ लोग इसे स्वैग समझते हैं। अमेरिका में बवाल तब शुरू हुआ जब उनके सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा डिसीजन सुनाया जिसने पूरे चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम को हिला के रख दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रेसिडेंट को उनके ऑफिशियल एक्ट के लिए इम्यूनिटी दी जाए, पर आपको यह समझ नहीं आ रहा होगा कि ये इम्यूनिटी क्या दी जा रही है। अगर प्रेसिडेंट कानून के नाम पर कुछ भी करे तो उन पर केस नहीं चलेगा। लोगों को लगा ये तो वही पुराना किंगशिप मॉडल है जहां राजा कानून से ऊपर होता है। वाशिंगटन डीसी से लेकर न्यूयॉर्क तक लोग सड़कों पर। उनका कहना है कि अगर प्रेसिडेंट लॉ से ऊपर है तो फिर डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या है। ये बात बिल्कुल सही। प्रेसिडेंट कोई भी अगर लॉ से ऊपर हो जाता है तो फिर वो डेमोक्रेसी नहीं रहा। जब एक व्यक्ति को अनलिमिटेड पावर मिलती है तो पब्लिक सर्वेंट नहीं, एक डिक्टेटर बन जाता है। ये प्रोटेस्ट दुनिया भर के लिए एक वार्निंग है। अगर पब्लिक सोते रही, यह सिस्टम उनको हमेशा के लिए गुलाम बना ले। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि किसी नेता या ऑफिसर को कानून से ऊपर होना चाहिए? अब आते हैं उस मुद्दे पर जो हमारे डीएनए में होना ही चाहिए, सिविल सेंस। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो यह कॉमन सेंस का एक बड़ा भाई है। सिविल सेंस का मतलब सिर्फ कचरा उठाकर डस्टबिन में डालना नहीं होता, इसका मतलब रिस्पेक्ट फॉर अदर्स भी है। जापान में लोग मैच हारने के बाद पूरा स्टेडियम साफ करके जाते हैं। वहां पर कोई पुलिस डंडा लेके खड़ा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वहां सोशल स्टेबिलिटी का मतलब हर नागरिक समझते हैं। बिना डंडे का रूल फॉलो करना, यही हमारे देश का असली प्रोग्रेस होता है। अगर तुम सड़क के सिग्नल तोड़ते हो या फिर लाइन तोड़ते हो तो सिर्फ कानून नहीं, पूरे समाज को, ट्रस्ट को तोड़ देते हो। लेकिन सिर्फ अमेरिका ही नहीं, भारत के सड़कों पर भी वही गुस्सा दिख रहा है। किसान आंदोलन 2026। एक तरफ अमेरिका के लोग लीगल इम्यूनिटी के खिलाफ लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे किसान एमएसपी की लीगल गारंटी और स्वामीनाथन के रिपोर्ट के लिए बॉर्डर पर लड़ रहे हैं। दोनों जगह लड़ाई एक ही है, हक की लड़ाई। अगर दोनों में देखा जाए तो फर्क कहाँ है? अमेरिका में प्रोटेस्ट इंस्टीट्यूशनल है, सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर्स को चैलेंज कर रहे हैं। इंडिया में किसान आंदोलन एक सिस्टमिक बदलाव की मांग है। अमेरिका में लोग नो किंग्स कर रहे हैं ताकि प्रेसिडेंट कानून से ऊपर ना हो, और यहाँ के किसान कह रहे हैं कि कानून उसके हिट में हो। सबसे बड़ा सवाल सिविल सेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी का। अगर देखा जाए तो अमेरिका में हजारों कोई भीड़ के बाद भी पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान कम होता है, लेकिन हमारे यहाँ प्रोटेस्ट किसी का भी हो, पब्लिक बस जलाना या फिर रोड ब्लॉक करना, कई दिन तक इंटरनेट गायब हो जाता है इनके वजह से। और ये प्रोटेस्ट करने वाले 10 में से 4 ही लोग हैं जिनमें कॉमन सेंस या सिविल सेंस का कोई उनमें हिस्सा ही नहीं होता है। अगर इंडिया के प्रोटेस्ट में देखा जाए तो नुकसान किसका होता है? एक आम नागरिक का। जब हम पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान करते हैं तो हम किसी नेता का नहीं करते। बस, ट्रेन या फिर कोई भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो, आपके ही टैक्स के पैसे से बना है वो। एक जागरूक नागरिक वही है जो अपने राइट के साथ साथ अपनी ड्यूटी को समझता है। आंदोलन करना लोकतंत्र की ताकत, पर क्या हम कॉमन मैन के बिना तकलीफ दिए अपनी बात नहीं रख सकते? असली सिविल सेंस वही है जहां अपनी हक भी मांगिए और दूसरे के रास्तों को भी नहीं रोक। हमें समझना होगा कि वाशिंगटन हो या दिल्ली, डेमोक्रेसी तभी मजबूत होती है जब प्रोटेस्ट या पैट्रियटिज्म के बीच बैलेंस हो। दोस्तों, अमेरिका की नो किंग्स हमें यह सिखाता है कि पावर की लिमिट होनी ही चाहिए, और सिविल सेंस हमें यह सिखाता है कि नागरिकों को कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए।
अपने देश को बेहतर बनाने में। अगर हम अपने लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं तो पहले बेहतर इंसान और जिम्मेदार नागरिक बनना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बिना पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए हम क्या एक बड़ा आंदोलन नहीं कर सकते? भारत और अमेरिका की प्रोटेस्ट को देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि सिविल सेंस और कॉमन सेंस कितना बहुत बड़ा जरूरी है और देश के लिए डेमोक्रेसी कितना बड़ा जरूरी है।